अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन चीज़ रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बोल लेना है, जिस पर डाल देना है 1.5 से 2 कप के करीब मैदा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ गेहूं से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा मैदा मिलाकर भी इसे बना सकते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल ना करके भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूंगी अजवाइन, हाथ से मसल कर। इससे क्या ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सभी को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालूंगी और इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालिए। तो लीजिए, यहाँ पर जो है मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। 5 मिनट के बाद भी आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसी दरमियान हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप चिकन कीमा, जिसे मैंने पका कर रखा हुआ है। और इसका रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। स्प्रिंग रोल मैंने बनाया है चिकन का, जिस पर मैंने यही चिकन का इस्तेमाल किया है। उसका रेसिपी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मोज़रेला चीज़। इसी के साथ हमें यहाँ पर ले लेना है 4 चम्मच चीज़ स्प्रेड। मोज़रेला चीज़ जो है बहुत ही मज़ेदार का लगेगा अगर हम डालेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर स्लाइस चीज़ या फिर चीज़ क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जो चीज़ स्प्रेड डाला है उसमें क्या है ना, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आएगा। अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल देती हूँ। आप चाहें तो ऑरिगेनो हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। इससे क्या ना तीखापन टेस्ट आएगा। और हमें यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पका हुआ कीमा है, मसालेदार होता है और साथ ही चीज़ में भी नमक होता है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पर शिमला मिर्च या फिर स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लेना है। ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है और मैं यहाँ पर ब्रेड को इस तरह से तोड़कर डाल देती हूँ। तो इसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल हमारा ब्रेड क्रम्स, बिल्कुल इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स जो होता है, बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, अब जो है हमारा ब्रेड क्रम्स भी बिल्कुल तैयार है। इसे मैं साइड पर रख लेती हूँ। अब हमें और एक बोल लेना है, जिस पर हम स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच डाल देना है मैदा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। बिल्कुल 2 चुटकी के करीब हमें नमक डालना है। और साथ ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करना है और बिल्कुल एक गाढ़ा सा स्लरी बना लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर हमें लम्स नहीं रखना है। बिल्कुल इसका गाढ़ा सा एक स्लरी जो होता है, घोल, उसे हम तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को आप आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो इसे स्टार्टर के तौर पर भी या फिर स्नैक्स के तौर पर भी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हमारा स्लरी बिल्कुल बनकर तैयार है। इतना ही आपको गाढ़ा रखना है। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है और देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके गोले बना लेना है। जिस तरह हम पूरी का गोला बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम गोला बना लेंगे। पहले मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर फिर से एक बार चिकना कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गोले कर लेती हूँ। जितना आपको बेलना है उतना ही आप बाहर निकालें। बाकी का जो है आप इसे इस तरह से कवर करके रख लें। सूखा मैदा लगाकर आपको इसे बेलना है। बिल्कुल ओवल शेप में हमें इसे बेल लेना है। इस तरह से सूखा मैदा छिड़कते हुए हमें ओवल शेप में इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ओवल शेप में इसे बेल लिया है। जितने बड़े साइज़ का आपको रोल बनाना है उतने बड़े साइज़ का आपको बेलना है, लेकिन ओवल साइज़ में आपको बेलना है। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग भी तैयार है। थोड़ा सा मिक्सचर ले लूँगी और इस तरह से मैं शेप दे दूँगी। और साथ ही हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो स्लरी हमने बनाया है उसे हम इस तरह से लगा लेंगे। चारों तरफ हम लगा लेंगे और फिर से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से फोल्ड हो जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से बनता है। तो आखिर में भी हमें इस तरह से लगा लेना है स्लरी और फिर से हम इसे बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं और एक फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका होता है और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। जब ये फ्राई हो जाएगा ना, इसके अंदर जो चीज़ है मेल्ट होगा, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो देखिए, इसी तरह से आपको सभी जो है पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर चलना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, अब जो है हमारा बिल्कुल रोल बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी रोल खाना पसंद है तो यहाँ पर देखिए हमने जो स्लरी बनाया हुआ है और ब्रेड क्रम्स रखा है, पहले मैं इस तरह से स्लरी में डिप करूँगी, इसे अच्छी तरह से कोटिंग कर लूँगी। उसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स का इसका अच्छी तरह से कोटिंग कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे और हाथ से हम दबाकर
इस तरह से लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स को, ताकि जब हम फ्राई करेंगे निकलेगा नहीं। तो इस तरह से क्या है ना, हम सभी रोल जो बनाकर रखे हैं उसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही नई रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी रोल को मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। आप इसी दरमियान क्या है ना, फ्रीज़ में चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में किसी भी एयरटाइट कंटेनर पर आप इसे चाहें तो फ्रीज़ में स्टोर कर लें, और जिस वक्त आपको खाने का मन हो आप फ्रीज़र से बाहर निकालें और फ़ौरन ही आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए डाल दूँगी। रोल को हमें क्या करना है, सिर्फ हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, मीडियम या फिर लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे उलट पुलट कर लेती हूँ, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है। तो इसी तरह से हमें हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेना है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये फ्राई होकर तैयार हो जाता है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है, चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। इसे तेल से छान कर निकालने के बाद आपको ऑब्जर्विंग पेपर पर रखना है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब एक पेपर पर इस तरह से रख लेती हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सभी क्रिस्पी चिकन रोल को फ्राई कर लेंगे, और उसी तरह से मैंने जो बाकी 4 रखा हुआ था, जिसे मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया है, कोटिंग नहीं किया है, उसे मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपल से इस तरह से भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा जितना हमने ब्रेड क्रम्स का कोट करके फ्राई किया है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसे फ्राई करके खा सकते हैं, ये भी बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो चलिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ तेल से छान कर। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे हमने जो सिंपल सा फ्राई किया था उसे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही देखिए अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो चुका है, और हमने जो चीज़ स्प्रेड डाला था उसकी वजह से इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी, कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अब हमारा यहाँ पर जो हमने बनाकर तैयार किया है क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल, उसका आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। जितना ये ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से उतना ही मेल्ट वाला चीज़ जो रहता है ना, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, और साथ ही देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आखिर आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग और आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।